Yes. A part of monthly hostel charges is fixed. कह रहा है कि भाई जो हॉस्टल की चार्जेस हैं मंथली वो फिक्स्ड हैं कि इतने ही लिए जाएंगे. And the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. उसने कहा है कि भाई यदि आपको और वहां पर एक्स्ट्रा रहना है, फिक्स चार्ज तो है ही मंथली, लेकिन जो नेक्स्ट चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आप और कितने दिन वहां पर एक्स्ट्रा रह रहे हैं और साथ में वहां उसकी मेस में फूड खा रहे हैं, ले रहे हैं वहां से. When a student A takes food for 20 days, एक्स्ट्रा चार्जेस उस फूड के लिए ही हैं. तो कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट ए है जो कि 20 डेज के लिए फूड लेता है वहां से और शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस. उसने कहा है हॉस्टल चार्जेस मंथली वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जो फूड के लिए चार्जेस हो रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करते हैं. तो 2 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर ए एंड बी. उन्होंने कहा है कि जो ए है वो 20 डेज के लिए फूड का चार्जेस कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ₹1000 और बी के लिए 26 डेज के लिए पे किया जा रहा है ₹1180. फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो कह रहा है भाई आपसे कि पहले तो आपको जो फिक्स चार्ज है वो बताना है हॉस्टल का, वो कितना है. उसके अलावा वो चाहता है कि पर डे के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आपकी फूड की ली जा रही है वो क्या होनी चाहिए. तो जो हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव देयर द वैल्यूज, कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यूज नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वी आर अज्यूमिंग देयर द वैल्यूज फॉर फूड एंड द फिक्स्ड अमाउंट. लेट द फिक्स्ड चार्जेस of hostel be ₹X. कि भाई हमने वो जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो x ले लिया है क्योंकि ये अमाउंट से रिलेटेड है, सो वी हैव टू राइट योर द रुपीज कि भाई क्या है उसका यूनिट वो आप वहां पर लिख दे. नाउ द नेक्स्ट वन इज वी वांट टू कैलकुलेट योर द कॉस्ट ऑफ food per day. B ₹Y. कि वो पर डे के अकॉर्डिंग जो भी आपका कॉस्ट है, ठीक है, फूड के लिए वो हमने ले लिया Y. अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट जो भी हमें 2 स्टेटमेंट है ए एंड बी के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम दैट पेयर ऑफ इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, और ये कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द ए कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर. अब ए के लिए जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो तो आपका रहेगा क्या, x. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वो कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट उसने पे किया है विद द हॉस्टल चार्ज वो आपका है ₹1000. इट मीन्स वी आर एडेड हियर द फूड चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू 1000. कि भाई वो टोटल अमाउंट हमारा जो वो पे करने वाली है वो है तो 1000, लेकिन वो 1000 किस तरीके से पे कर रही है कि उसमें हॉस्टल चार्जेस भी है और वो जो खाना खा रही है एक्स्ट्रा उसके लिए भी चार्ज किया गया है. बट वो उसने जो फूड लिया है वो कितने डेज के लिए लिया है, ओनली 20 डेज के लिए. एंड वी हैव हियर द कॉस्ट ऑफ फूड
पर डे के अकॉर्डिंग हमने लिया है क्या, y। तो 20 डेज के लिए कितना टोटल हो जाएगा, कितना होगा अमाउंट उसका 20y, कि 1 डे के लिए y रुपीज है तो 20 डेज के लिए कितना हो गया 20y, 20 मल्टीप्लाई विद y। यही करेंगे ना आप कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर द ए आपके पास कंप्लीट हो गया है कि हॉस्टल का चार्ज एंड द फूड चार्जेस एंड व्हेनेवर वी आर एडेड देम दैट इज द 1000। सेकेंड वन हम किसके लिए करेंगे, बी के लिए। जो कैंडिडेट बी है इसके लिए हम यूज करना चाहेंगे। हॉस्टल का चार्ज तो दोनों के लिए ही सेम है, एक्स है, बट इसने फूड कितने डेज के लिए लिया है, फूड लिया है इसने 26 डेज के लिए। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर डे चार्ज जो हमारा y रुपीज था उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका जो टोटल अमाउंट होगा फूड का वो क्या हो जाएगा 26y, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल अमाउंट इन दोनों का क्या है, हॉस्टल प्लस फूड, दैट इज 1180। नाउ आई हैव हियर द लीनियर इक्वेशंस, कि यहाँ पर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया है। इजिली आई कैन कैलकुलेट योर द एक्स एंड वाई वैल्यूज फ्रॉम दिस इक्वेशन, कैलकुलेट में कर सकती हूँ। इसमें जो मेथड आपने सीखे हैं है ना, उन मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेशन वर्क करना है। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द पर्टिकुलर मेथड, कि यदि हमारे पास वहां पर पर्टिकुलर मेथड नहीं गिवन में आया सम में, तो हम इनमें से कोई भी एक मेथड यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। अदरवाइज यदि कोई पर्टिकुलर मेथड आपके पास आता है देन यू हैव टू कैलकुलेट ओनली फ्रॉम दैट मेथड। ठीक है, कैन यू कैलकुलेट योरसेल्फ एक्स एंड वाई वैल्यूज? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, अर्पित क्या बोल रहे हो? y30 y30, ओके, एंड x x400 इट मीन्स क्या हुआ कि जो उसका फिक्स्ड अमाउंट है हॉस्टल का वो कितना है 400 रुपीज, और जो उसने वहां पर डे के अकॉर्डिंग कॉस्ट वहां पर फूड की मिल रही है आपको, वो कितनी आ रही है आपकी 40 रुपीज, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट में आपको स्टेटमेंट आंसर भी देना है, हेंस कि जो भी हमसे यहाँ पर पूछा गया है विद दिस यू हैव टू राइट योर ओके विद द यूनिट आल्सो। रुपीज है तो रुपीज आप वहां पर बताएंगे। ओके, क्लियर है सबको किस तरीके से करना है, ये किस तरीके से हमने यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए हैं? ऑल ऑफ यू क्लियर दिस थिंग, जो है ना। सेकेंड पार्ट फ्रॉम इट, कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेम सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. हमें सम समझना है। यदि मुझे स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं उसे अपने आप से कैलकुलेट करूंगी, है ना। तो सम में क्या है, वो कह रहा है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? When 1 is subtracted from the numerator, जब आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, लेकिन उसने डिनोमिनेटर के लिए कोई चेंजेस नहीं कहा है। इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वो कहता है इट बिकम्स 1/4, कि ये 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है? When 8 is added to its denominator, कब हो जाएगा 1/4? जब इसके डिनोमिनेटर में मैं 8 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। इसका मतलब जब वो न्यूमरेटर में कहीं पर भी कुछ भी रिलेशन आपको नहीं दे रहा है तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज है। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, अननोन है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन मुझे चाहिए। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यू हैव देयर द
कौन कौन सी वैल्यूज होती है? डिविडेंड होता है और डिवाइजर होता है। अब मैं यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर तो लिखते नहीं है हम फ्रैक्शन के लिए, तो शो किससे करते हैं? न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखें? लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 1 आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट से आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन आएगा। तो यहाँ हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द सम, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है आपसे? फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो सब्ट्रैक्शन करना है वो न्यूमरेटर में करना है, और न्यूमरेटर आपका वो क्या है? x, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है आपको? यहाँ से 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका मतलब इस x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो x माइनस 1, बट फॉर दिस डिनोमिनेटर आई डोंट हैव देयर एनी टाइप ऑफ चेंज, सो वी हैव टू राइट ओनली द y। दैट इज इक्वल टू, भाई क्या हो जाता है? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन की वैल्यू है आपके पास 1/3। मेरा ये कंप्लीट हो गया है जो हमें रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करना था। ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर इक्वेशन, कि इस रिलेशन से मैं इसका लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट कर लूं। तो 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1, ये 3x माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y। कैलकुलेटेड कि जो वेरिएबल्स है उसे सेम साइड आप ट्रांसपोज कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी ट्रांसपोज करवा दीजिए। तो आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके पास क्या आ गया? दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एंड दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपको सेकेंड के लिए करना है वर्क। सेकेंड के लिए हम देखें, सेकेंड में क्या चेंजेस था आपका? डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो भाई इसके लिए न्यूमरेटर जो है आपका वो आपका सेम है, x ही रहेगा जो आपने सपोज किया था, और चेंज किस में हो रहा है? आपके डिनोमिनेटर में हो रहा है। उसमें 8 क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं, और इससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, वो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या है? 1/4। नाउ वी हैव टू डू हियर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कब कर रहे हैं हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई? whenever we have on the both side fraction form and between them इक्विटी साइन, की इक्वल साइन है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन किससे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर। 4 मल्टीप्लाई विद x 4x एंड 1 मल्टीप्लाई विद y प्लस 8, तो सेम ही फिगर रहेगा। तो हम क्या लिख दें? y प्लस 8। इसमें भी आपको ट्रांसपोजिंग करवाना है, वेरिएबल्स आप सेम साइड कर दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोज करवाया आपने, दैट इज इक्वल टू 8, एंड दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ आई हैव हियर द 2 इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया है मुझे। अब मैं इजिली यहाँ से x एंड y कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम इट, है ना। और जो भी आपका लास्ट रिजल्ट आता है, यू हैव हियर द x एंड y वैल्यूज, कि यहाँ पर आपके पास x एंड y वैल्यूज आ जाएंगे, जो भी मेथड आप यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। और जो x एंड y वैल्यूज आपके पास लास्ट में आते हैं, दैट इज द फ्रैक्शन फॉर्म, कि यहाँ पर आप उसे फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से x/y करके इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा कि वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए जिसमें कि इस टाइप से चेंजेस आपके हो सकते हैं। दिस इज क्लियर फॉर यू हाउ टू कैलकुलेट दिस? यस मैम। ठीक है। Yes, और ma'am. बोलो, और बोलो बेटा, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज में, जिससे कि हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई भी सम इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सम आ जाए, हम अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर। चेंज करना है आपको। एक्सरसाइज नंबर 3.6 and sum number first, part number 6, 6x plus 3y and
2x प्लस 4y, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो है ये, तो हम इसे नंबरिंग भी देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जिससे कि हमारा जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो क्या किया जाए भाई, हमें तो क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि इस इक्वेशन में हमें कांस्टेंट टर्म भी मिल जाए और हमारा ये इजीली क्या चेंज हो जाए, जिस तरीके की हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए उस तरीके से हमें एडजस्ट हो, फॉर्मेट वैसे ही अरेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो इक्वल 6xy है या 5xy है, आई डोंट वॉन्ट हियर xy, आई डोंट वॉन्ट हियर xy, कि मुझे ये xy तो चाहिए नहीं। अब भाई जो चीज नहीं चाहिए तो अपने मन से तो हम हटा नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला तो प्रोसेस होगा नहीं, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर द डिवाइडेशन। कि डिवाइडेशन यदि मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं xy से इस 6xy या yxy को 5xy को, तो आपका यहाँ पर ये जो xy है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब भाई ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, सेम आप वही चीज जो लेफ्ट हैंड साइड यूज करना चाहेंगे तो सेम ही वर्क आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा, राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो यदि मैं डिवाइड करती हूँ तो ईच टर्म डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो यहाँ पर हमें वही करना है। ठीक है कि हम यहाँ पर इसकी हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दें, एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। अब एक्स वाई से यदि मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई। जैसे हमने ये यूज किया डिवाइडिंग रूल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, दिस वन कैंसिल आउट, this one cancel out. Now we have here the relation 6 upon y plus 3 upon x equal to 6. Now this one equation number third. कि जिस टाइप का इक्वेशन हम चाहते थे वो हमें इक्वेशन यहाँ पर मिल गया है, and in the second equation we have to do there the same format, 2x divided by xy, 4y divided by xy, 5xy divided by xy। कैंसिल आउट कर दीजिए जो कैंसिल होता है ना, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसे आप यहाँ पर रिटर्न में दीजिए, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन। एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन। कि ये आपके पास रिजल्ट आ गया है, और अब आपके पास बिकॉज आई हैव हियर द वेरिएबल इन द फ्रैक्शन फॉर्म, सो वी कैन यूज हियर द रिड्यूसिबल मेथड, कि मैं यहाँ पर रिड्यूसिबल मेथड यहाँ यूज करूं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्स एंड वाई कैलकुलेट करेंगे। कैन यू डू योरसेल्फ हेमलता नाउ, है ना? वो रिड्यूसिबल मेथड आपको क्लियर है कि किस तरीके से करना है, आपको यूज कैसे करना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो पूछा गया था ना सम, वो नेक्स्ट सम था आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये सब हमें करना है, किस तरीके से हम करेंगे वो हमें देखना है कि भाई विमेन और मेंस